नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनके ग्लोबल स्टडीज पर। आज हम बात करेंगे एंशियंट हिस्ट्री के संगम काल के बारे में, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोग हमारे पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर उस क्लास को भी देखिएगा, पिछला क्लास भी। सभी क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाली है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला सवाल, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कन्नगी के मंदिर का निर्माण कराया था? तो वह शासक था सेनगुप्त वन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि संबंधित है आपका जैन से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो यह संबंध है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जा गई है? तो वो है तोल काप्पियम। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो निम्नलिखित राजवंश में किसका उल्लेख जो है संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो वह कदम। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, संगम युग में यूर किसके लिए विख्यात था? तो यूर जो है विख्यात था, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। यूर कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, तुलकपियम ग्रंथ संबंधित है? तो तुलकपियम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण और काव्य से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, धार्मिक कविताओं का संकलन कुड़ल किस भाषा में है? तो धार्मिक कविता का संकलन जो है कुड़ल, वह किस भाषा में संकलित है? तो वह पाली भाषा में। ऑप्शन नंबर तमिल भाषा में। कुड़ल जो है तमिल भाषा में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? तो किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में जो है 3 संगम का आयोजन किया गया? तो वह है पांड्य। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, किसने उल्लेख किया है कि नंद ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? तो नंद ने अपना कोष जो है गंगा की धारा में छिपा रखा था, यह मामूलार ने उल्लेख किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, कपाटपुरम या अलवे में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तो कपाटपुरम या अलवे में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ है वह है तोलकाप्पियम। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तोलकाप्पियम। अगला सवाल, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया गया? तो किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जो है दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया गया? तो वह ऋषि है, वह है अगस्त्य ऋषि। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में लगभग 20 ईस्वी पूर्व में अपना एक दूत भेजा था? तो वह पांड्य नरेश ने। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, तिरुवल्लुर की रचना कुरल या मुक्पाल को क्या कहा जाता है? तो तिरुवल्लुर की रचना कुरल जो है या फिर मुक्पाल जो है उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है तमिल भूमि का बाइबिल। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, तमिल काव्य या इलियड किसे कहा जाता है? तो तमिल काव्य या इलियड शिल्पाधिकारम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? तमिल काव्य का ओडिसी मणिमेकलई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मणिमेकलई। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल,
पुहड़ या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? तो पुहड़ या कावेरी पट्टनम की स्थापना कारी काल ने की। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो मुजरिस चेर का प्रमुख बंदरगाह था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, किसके संबंध में यह कहावत है, जितनी जमीन एक में एक हाथी ले सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है? यह कथन है, यह संबंध है कावेरी डेल्टा के संबंध। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, फिलिपनी तथा पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के अनुसार मोती के सीप पांडे देश के किस क्षेत्र से निकलते हैं? तो मोती के सीप पांडे क्षेत्र के कोल्दे से निकलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को क्या कहा जाता था? तो वीर प्रस्तर को कहा जाता वीर कल या नाडोकुल। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश माने जाते हैं? तो वह माने जाते हैं स्कंद या कार्तिकेय के सदृश। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मन्नन शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मन्नन शब्द राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब। राजा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से संगमकालीन पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? तो संगमकालीन पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे, तो वह था आपका कूट में है तोंडी और मुसिरी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? तो सीता से तात्पर्य है एक धार्मिक संप्रदाय। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना है गुफा निर्माण। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब, गुफा निर्माण। अगला सवाल, कहां से प्राप्त अभिलेख में मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो वह विवरण मिलता है महास्थान, बांग्लादेश, सोहगोड़ा, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा? तो अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु महेंद्र को भेजा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, अशोक के मनसेहरा एवं शहबाजगढ़ी से प्राप्त वृहत शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया? तो उसमें प्रयोग किया था तमिल का। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब। कहां से अशोक के द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए? तो द्विभाषाई अभिलेख सड़ ए कोना यानी कि कंधार से प्राप्त हुए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरण में विभाजित है? तो कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र 11 भागों में अधिकरण में विभाजित। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल है? अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल है राजकुमार, आचार्य, व्यापारी एवं साधु। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ काढ़ा जाता? तो अशोक का समकालीन तुरमय, अशोक के समकालीन तुरमय जो है वह कहाँ काढ़ा जाता? तो मिस्र का। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, किसके शासन काल में डायमेकस भारत आया था? तो किसके शासन काल में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ था? तो अशोक का नामोल्लेख हुआ था
अहरौड़ा में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।